कृपया ध्यान दें, लखनऊ शहर में आपका स्वागत है, जिसे अवध के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बैठकर तकदीर की गाड़ी में ले चलते हैं आपको दिखाने इस शहर के कुछ बेहतरीन नज़ारे। तो जनाब, हमारी पहली मंजिल है लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, जो कि लखनऊ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। इसका निर्माण सन 1914 से शुरू होकर सन 1923 में खत्म हुआ। इसके निर्माता मिस्टर J.H. हरिमन थे और इसके शिल्पकार थे श्री चौबे मुक्ता प्रसाद। तो इस स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाहे स्टेशन पर कितनी ही बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, इसके इंजन की आवाज आपको बाहर सुनाई नहीं देगी। तो चारबाग रेलवे स्टेशन से और अमीनाबाद की गलियों से होकर हम आ पहुँचे हैं रेसिडेंसी पर। इसका निर्माण सन 1780 से शुरू हुआ, जब लखनऊ में नवाब आसिफउद्दौला का शासन था, और ये बनकर तैयार हुआ 1800 ईसाई में, जब नवाब सादत अली खान का राज था। वो अवध के 5वें नवाब थे। जब अंग्रेजों ने इस इमारत पर कब्जा किया तो इसे ब्रिटिश रेसिडेंसी के नाम से जाना जाने लगा। अंग्रेज विद्रोह के समय भारतीय सेनानियों ने तोपों से यहाँ के रहने वाले अंग्रेजों पर हमला किया। उन तोपों के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। इस रेसिडेंसी के बाग में 2000 लोगों की कब्र है। यहाँ की मुख्य कब्र ब्रिगेडियर जनरल सर हेनरी लॉरेंस की है। रेसिडेंसी के विद्रोह के दृश्य को देखने के बाद अब आपको ले चलते हैं लखनऊ की आन बान और शान से रूबरू कराने, जो है रूमी दरवाजा। मुगल शासन के दौरान जिसे तुर्किश गेट भी कहा जाता था। इस इमारत का निर्माण सन 1744 में नवाब आसिफउद्दौला की निगरानी में करवाया गया था। इस इमारत की ऊंचाई 60 फुट है। इस दरवाजे का नाम मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम पर रखा गया था। तो जनाब, इस दरवाजे की ये खासियत है कि जब आप इसे सामने से देखेंगे तो आपको एक मंजिल एक दरवाजा दिखाई देगा, और जब आप इसे दूसरी तरफ से देखेंगे तो आपको 4 मंजिल और 3 दरवाजे दिखाई देंगे। इसके सामने के दरवाजे की नक्काशी गले के 9 लखे हार और लखनऊ की चिकन कारीगरी को दर्शाता है, क्योंकि हम लखनऊ वाले हैं जनाब। हम चिकन खाते भी हैं और पहनते भी हैं। तो हुजूर, रूमी दरवाजे के बाद ले चलते हैं आपको लखनऊ के दूसरे शान से रूबरू कराने, जो है बड़ा इमाम बाड़ा। इसका निर्माण अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने सन 1784 में शुरू करवाया, जो सन 1794 में खत्म हुआ। इस इमारत में आसिफ मस्जिद, भूल भुलैया और बाउली आज भी मौजूद है। ये 3 जगहें इमाम बाड़े की शान में 4 चांद लगाते हैं। इस इमाम बाड़े में दुनिया का सबसे बड़ा छत है, जो बिना किसी खम्भे के सहारे बना है, और इस इमारत के बनावट में किसी भी प्रकार के धातु का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि विभिन्न प्रकार के अनाजों का इस्तेमाल किया गया है। आइए अब आपको ले चलते हैं हुसैनाबाद क्लॉक टावर की तरफ। ये क्लॉक टावर 1881 में सर जॉर्ज कूपर, जो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनकी आने की खुशी में बनवाया गया था। इस क्लॉक टावर की ऊंचाई 220 फुट है। इसके रचनाकार और शिल्पीकार रिचर्ड रॉस्केल बेन थे, जिन्होंने ये क्लॉक टावर लंदन के बिग बेन क्लॉक टावर से प्रेरणा लेकर बनवाया था। यह इमारत विक्टोरियन और गॉथिक शिल्प कला को दर्शाता है। इस टावर के ऊपर एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, जो हवा का रुख बताया करती थी, मगर आज़ादी के बाद इस सोने की चिड़िया की जगह तांबे की चिड़िया लगा दी गई। ये है हुसैना दरवाजा, जिसके आसपास नवाब के घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे। पुराने लखनऊ में गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है कुड़िया घाट, जिसका नाम ऋषि कौंडिल्य के नाम पर पड़ा। यह लखनऊ शहर का एक प्राचीन और पवित्र स्थल माना जाता है। इस घाट पर आपको गोमती नदी के बीचों बीच एक हनुमान जी की मूर्ति भी दिखाई देगी। यह घाट लखनऊ की शाम को और खूबसूरत बनाता है। पुराने लखनऊ की सभी ऐतिहासिक इमारतों को देखने के बाद आपके पेट में भी गुड़गुड़ हो रहा होगा ना, क्योंकि मेरा तो हो रहा है। तो चलिए इसी बहाने ले चलते हैं आपको रूबरू कराने लखनऊ के कुछ लजीज जायकों से। तो शुरू करते हैं अमीनाबाद मार्केट से, जहाँ पर हर गली में मिलेंगे आपको कई तरह की दुकानें और खाने पीने की कई छोटी मोटी जगहें, जिनमें से सबसे ज्यादा मशहूर है लखनऊ के टुंडे कबाबी। अगर आप लखनऊ आए और यहाँ के टुंडे कबाब नहीं खाएं तो क्या किया आपने। तो जनाब,
लखनऊ आए तो टुंडे कबाबी के लजीज कबाब और बिरयानी जरूर खाएं, क्योंकि ये आपके मुंह में पानी ले आएंगे। तो इतने कबाब और बिरयानी खाने के बाद अगर आपका मन करे कि कुछ मीठा हो जाए, तो आपके जहन में सिर्फ एक ही नाम आना चाहिए, और वो है प्रकाश कुल्फी, क्योंकि यहाँ की कुल्फी लखनऊ के स्वादिष्ट पकवानों में से एक है। तो जनाब, लेके चलते हैं आपको अपने शहर के दिल से रूबरू कराने, जो कि है हजरतगंज। हजरतगंज के रास्तों के भी अपने ही नज़ारे हैं, जहाँ एक तरफ है मोती महल के लजीज मक्खन मलाई और चाट, और रॉयल कैफे के स्वादिष्ट बास्केट चाट। मोती महल की लजीज मिठाइयाँ लोगों के जुबान पर आज भी मिठास घोलती हैं, और रॉयल कैफे के लजीज चाट के लिए लोग आज भी दीवाने हैं। तो हजरतगंज नॉनवेज खाने वालों का भी ध्यान रखता है। तो अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, तो हजरतगंज के नॉनवेज लेन में जरूर आएं, क्योंकि ये नॉनवेज खाने वालों के लिए जन्नत है। यहाँ पर भी आप लजीज पकवानों का लुत्फ उठा पाएंगे। तो ये हो गया हजरतगंज का एक छोटा सा नज़ारा, और अब आपको ले चलते हैं नए लखनऊ से रूबरू कराने। तो नए लखनऊ में हमारी पहली डेस्टिनेशन है गोमती रिवर फ्रंट, जो गोमती नदी के किनारे बनाई गई एक खूबसूरत जगह है। ये जगह शाम अवध को और रंगीन बनाता है। यहाँ आकर आपको काम और पीसफुल फीलिंग आएगी। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मरीन ड्राइव। एक सेकेंड, मुंबई वाला नहीं, लखनऊ वाला। यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, और इसलिए ये जगह फोटोग्राफी के लिए मशहूर है। इसके बाद आपकी थर्ड डेस्टिनेशन है अंबेडकर पार्क, जहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, उनकी स्टैचू मौजूद है। यहाँ का भी व्यू काफी खूबसूरत है, इसीलिए ये जगह बॉलीवुड मूवी शूटिंग के लिए फेमस है। तो इस जगह का मेन अट्रैक्शन है एलिफेंट स्टैचूज, जो आपको पूरे लखनऊ में और कहीं नहीं मिलेंगे। तो जनाब, हमारे नए लखनऊ का आखिरी और फेमस डेस्टिनेशन है जनेश्वर मिश्रा पार्क, जो कि लेट पॉलिटिशियन जनेश्वर मिश्रा जी के मेमोरी में बनाया गया है। और जनाब, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ये पार्क पूरे एशिया का लार्जेस्ट पार्क है। यह पार्क सनसेट व्यू के लिए फेमस है, और इस पार्क की दूसरी खासियत ये है कि इस पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड लेक है। ये पार्क साइकिलिंग और मॉर्निंग एक्सरसाइजेस के लिए भी फेमस है। ये पार्क अपनी ग्रीनरी के लिए भी काफी फेमस है, और इस पार्क के सेंटर में इंडिया का सबसे ऊंचा फ्लैग लगाया गया है। तो जनाब, ये थे लखनऊ के कुछ मशहूर जगहें, क्योंकि पूरे लखनऊ को एक ही वीडियो में समेटा नहीं जा सकता। तो आप जब भी लखनऊ आए, ये जरूर याद रखें कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं।